चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 गणित का जो समाकलन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि 100% आएगा ही आएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा, दिया है इंटीग्रल में 1/x इंटू में x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर दिया है और x के सापेक्ष समाकलन करना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसको कैसे करना है शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में यही सवाल पूछी जाएगी, यही पूछी जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि इसमें होल स्क्वायर आ चुका है। अगर अंदर स्क्वायर करता है तो उसमें आपको दूसरा रूल यूज करेंगे, जैसे यहां स्क्वायर होता और बाहर करेंगे तो इसका रूल दूसरा है। और अंदर वाले का स्क्वायर वाला वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हाँ, अगर आप आज तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आप इंग्लिश में बिल्कुल से बिल्कुल कमजोर हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हम एक लिंक का वीडियो दिए हैं, यानी कि एक वीडियो का लिंक दिए हैं। आप उस पर क्लिक करके वो आप वीडियो 8 से 10 मिनट का वीडियो देख लीजिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप कम से कम बोर्ड एग्जाम में बिना पढ़े 70+ इंग्लिश में ला सकते हो। तो वहां बहुत ही खतरनाक ट्रिक है, आप जाकर उस ट्रिक को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वहां पर बिना पढ़े आपको नंबर कैसे लाना है बताया गया है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। बाकी चलिए हम इस सवाल को देखते हैं। चलिए इसको कैसे करना है, यहां पर देखिए, जब भी आपको स्क्वायर दे दिया जाए होल में, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे, माना ये आंशिक भिन्न के हिसाब से लगेगी, तो माना 1/x इंटू में x+1 का स्क्वायर, इतना हो गया बराबर। जब इतना दे तो इंटीग्रल आपको पहले हटा देना है, यहां dx भी रहेगा, dx को भी हटा देना है, केवल अंदर का ले लेना है बस। तो यहां सबसे पहले आप अलग करिए x को, और क्या अलग कर सकते हो, x+1 को भी अलग किया जा सकता है। अब उसके बाद x+1 का स्क्वायर भी अलग किया जा सकता है। ये तो आपको सही कर दिया। अगर यहाँ क्यूब किया होता ना तो यहाँ पर एक और बढ़ाना पड़ता। अब इसके ऊपर a कर दो, x की पावर 1 है तो यहाँ b कर दो, x की पावर में 1 है तो यहाँ c कर दो। अगर यही स्क्वायर कर दिया होता तब तो बड़ी झंझट हो जाती और यहाँ पर bx+c करना पड़ता और यहाँ dx+e तक पहुँचना पड़ता, तब थोड़ा लंबा हो जाता। बाकी ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर की पूछी जाती है। देखने में छोटी है, बाकी सवाल बहुत बढ़िया है। यहाँ बी करेंगे, वो प्लस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस करेंगे। इतना करने के बाद अब आप इसको सॉल्व करके सबसे पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा, ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो 1/x ब्रैकेट में x+1 का स्क्वायर बराबर, सम में से हम लासा लेंगे। तो लासा लेने का मतलब है कि ये आप छोटा वाला लीजिए और इन दोनों सेम है तो बड़ा कौन है, स्क्वायर वाला, तो x+1 का स्क्वायर इसमें लघुत्तम ले लेंगे। तो x से x कटेगा, बचेगा क्या, x+1 का होल स्क्वायर। इसका जो बचा है हर से लघुत्तम में भाग दिए, जो कट गया और जो बचा उसी का अंश में गुणा कराएंगे। तो a में गुणा कराएंगे x+1 का होल स्क्वायर से, प्लस में इस b में गुणा कराएंगे, x+1 आपका कटेगा जो कि 2 बार है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, एक बार कटेगा, एक बार बचेगा और x तो बचा है तो x+1 होगा। प्लस में c में जो है जब इससे भाग देंगे तो x+1 स्क्वायर सहित कट जाएगा, बचेगा केवल x, यानी कि इसमें जो गुणा करेंगे वो x अकेले से करना है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो बटे वाले को बटे वाले से क्या करिए, काट के हटा दीजिए। तो हो जाएगा 1 बराबर, ये हो गया a, कितना हो जाएगा, a हो गया। अब यहाँ पर आप अगर ट्रिक यूज करना चाहो तो ट्रिक से कर दीजिए, बाकी ट्रिक ज़्यादा दिन तक काम नहीं आएगी। हर सवाल में अगर आप कोई रूल यूज करना है तो आप नियम सीखिए, तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन नियम समझ में आ जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x+1 का होल स्क्वायर कर दो, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी के हिसाब से इतना हो जाएगा। प्लस में b है, x का अंदर गुणा कर दो, तो x का x में करेंगे x² x का नम x हो जाएगा, प्लस में cx कर देंगे। इतना कर दिए। इतना करने के बाद 1 बराबर a का अंदर गुणा करो तो ax², a का नम हो जाएगा a का अंदर करेंगे तो 2ax होगा, प्लस में b का करेंगे तो bx², b का करेंगे प्लस में bx होगा और यहाँ पर प्लस में cx होगा। इधर तो x² x सब है, यहाँ x² नहीं है तो 0x² कर सकते हैं, इसका मतलब 0 ही हुआ। प्लस में 0x कर सकते हैं, प्लस का 1। इसको सॉल्व करिए, केवल आने वाला एक ही है, बस यहाँ पर x जानने के लिए किए हैं ताकि तुलना कर सकें। तो x² वाला लीजिए, तो x² वाला x² वाला a है और यहाँ प्लस में b है, दोनों का x² होगा। इन तीनों में x है, तीनों में, तो इन तीनों की गिनती लिखो, 2a है और यहाँ b है,
यहाँ सी है, ब्रैकेट के बाहर यक्स करिए और यहाँ पर बीच में क्या कर दो, प्लस है, प्लस कर दो। अब अचर कितना है, अचर में केवल ए बचा है, क्या बचा है, ए बचा है, तो प्लस का ए कर दीजिए। अब इसका जो है तुलना करो और यहीं पर आप समीकरण एक ही मान के छोड़ दीजिए, समीकरण आर मान के हम छोड़ दिए हैं। जब कंपेयर करेंगे यानी कि तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब हम इसका तुलना करेंगे तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है, a प्लस बी, यहाँ एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है, 0 है। अब इसी को इतने पर ही छोड़ दीजिए या समीकरण एक मान के छोड़ दो। अब यक्स के साथ कितना है, तो 2a है और यहाँ प्लस में b है, प्लस का c है, यहाँ यक्स वाले की गुणा में, यहाँ यक्स की गुणा में कितना है, कुछ नहीं है, तो 0 करिए और ये हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। आगे जो है यहाँ खुला है यानी कि a अकेले है, अकेले है, तो यहाँ पर अकेले क्या है, 1 है, क्योंकि ये अकेले है, इसमें यक्स नहीं है, तो यहाँ पर भी यक्स नहीं है, तो a बराबर में 1 हो गया, तो a बराबर 1 आ गया। a का मान समीकरण 1 में रख दो, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो a के स्थान पर 1 हो जाएगा, प्लस में b इक्वल का 0, तो b बराबर होगा, इधर लाएंगे तो माइनस का 1 होगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो 1 इधर आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करिए, a और b का मान समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल लिखना है समीकरण 2 से, तो 2 गुणे a के स्थान पर 1 हो गया, प्लस में b के स्थान पर कितना करेंगे, माइनस 1 करेंगे, प्लस का c इक्वल का 0, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस का c इक्वल 0, ये हो जाएगा 1 प्लस में c इक्वल 0, c बराबर 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि a b c का मान निकल आया है। अब a b c का मान हम समीकरण r में रखेंगे जो इसके पहले माने थे, तो यहाँ हम सीधा लिख देते हैं समीकरण r से, अब जो भी करना हम समीकरण r में कर सकते हैं। तो समीकरण r ये वाला है, पहले हम इसको उतारेंगे फिर इन सब को उतारेंगे, तो पहले हम लिखेंगे 1 अपान यक्स, ब्रैकेट में यक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल, इधर का जो है नीचे यक्स है, यहाँ देखो नीचे यक्स है, प्लस लगा लेते हैं, अभी ऊपर का नहीं लिखेंगे, प्लस में नीचे फिर यक्स प्लस 1 है, फिर प्लस में यक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, इतना है, और ऊपर a है, b है, c है, पारी पारी a b c है, तो a के स्थान पर 1 कर दो, b के स्थान पर -1 कर दो और c के स्थान पर भी -1 कर देंगे, यानी कि दोनों सेम आया है। अब जो है दोनों तरफ इंटीग्रल भी साथ में आप करते चलिए, यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ पर भी dx होगा, यहाँ पर भी dx होगा, यहाँ पर भी dx होगा, और यही आपकी मेन सवाल थी। इतना जो ऊपर किए हैं वो आपको a b c का मान निकालना था और उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये भी आपका log x यानी कि x प्लस 1 में बदलेगा। अब बात आती है ये, तो इसको हमें आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रल 1 है ऊपर, ये ऊपर ले आओ, तो x प्लस 1 जब ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ dx करेंगे, तो ये दोनों आपका हो गया। अब बचा कौन है, यही वाला आपका बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा log x माइनस, ये हो गया log x प्लस 1 हो गया माइनस में। इसके फार्मूले के हिसाब से अगर इंटीग्रल में x की पावर -2 होता तो इस पावर में 1 जुड़ता और इसी पावर को बटे में करते, तो सेम इसी रूल से हम इसको भी करेंगे, तो x प्लस 1 की पावर में 1 जोड़ेंगे, -2 प्लस 1 कर देंगे, और यही चीज़ आपका प्लस में भी करेंगे, प्लस का c हो जाएगा, मतलब बटे में भी वही चीज़ करेंगे। तो ये जो है log m और n के रूल्स के, तो x के बटे में ये चलाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। आगे जो है माइनस, ये आएगा माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, तो ये माइनस का 1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का मतलब हटा दीजिए, ऊपर बचेगा x प्लस 1, ऊपर -1 बचेगा, इसको जोड़ने पर -1 बचेगा, प्लस का c, ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी इसी को और भी, इसको और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिखिएगा, ये माइनस में जो है इसको आप बटे में कर दीजिएगा, या फिर आपको हम थोड़ा यहाँ दिखा देते हैं क्योंकि यहाँ नीचे हमारे में जगह नहीं बची है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इतना ही आया था, यही तो है, ये आप हम सॉल्व किए थे, पूरा फाइनल यहाँ पर किए थे माइनस को ऊपर ले जाकर, और इसमें सेम वही प्रकार करना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो ये जो प्लस में आया, इस माइनस जो माइनस में है इसको हम बटे में कर देंगे, तो आपका ये बटे में आ गया। यही आगे करके आप ये दोनों लाइन भी कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़िए, आप इतना ही करिएगा, आपका एग्जामिनर गलत नहीं काटेगा, 100% ये सही है। तो चलिए
आशा करता हूं कि आपको ये वाली सवाल समझ में आ गई होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बोर्ड एग्जाम के लिए। और हाँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां पर जाकर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा। और हाँ, प्रैक्टिस सेट जो आप करा रहे थे वो 5 प्रैक्टिस पे हमने रुकवा दिया था, उसके स्थान पर आपको हमने 1 शॉट लेकर आए हैं और 1 शॉट का सभी यानी कि सभी चैप्टर के 1 शॉट बना दिए हैं। 1-2 चैप्टर बचा हुआ है, वो भी जल्दी आपको बन जाएगा, बाकी उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, साइंस वाला भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।